हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो देखो Amazon प्राइम डे सेल अभी जस्ट स्टार्ट होने वाली है, मतलब शायद वीडियो देख रहे होगे तो मे भी शुरू हो चुकी होगी। लेकिन इस प्राइम डे सेल में मैंने सोचा मॉनिटर्स के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछ रखा है कि भाई 20,000 रुपीज़ में कौन से मॉनिटर्स हमको खरीदने चाहिए। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी मॉनिटर गाइड वीडियो देख रखी है एंड उसके बाद आप लोगों ने मेरे चैनल को डिस्कवर किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड मैं आपको ज़्यादा नहीं 3 ही मॉनिटर्स बताऊंगा, लेकिन उन मॉनिटर्स पे डायरेक्टली जंप मारने से पहले कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखो 20,000 के बजट में ना आपको 4K मॉनिटर्स भी मिलते हैं, फुल HD मॉनिटर्स भी मिलते हैं एंड 2K मॉनिटर्स भी मिलते हैं। हमको भाई फुल HD मॉनिटर्स तो बिल्कुल कंसीडर नहीं करना है। 4K मॉनिटर्स कंसीडर कर सकते हैं बट उनमें बहुत सारे फीचर्स मिस हो जाते हैं क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी होती है भाई, अगर 4K रेजोल्यूशन 20,000 में दे रहे हैं तो इसलिए द स्वीटेस्ट स्पॉट इज 2K मॉनिटर्स। एंड ये जितने भी मॉनिटर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो 2K मॉनिटर्स ही रहने वाले हैं। प्लस IPS डिस्प्लेज आते हैं, OLED डिस्प्ले आते हैं, VA डिस्प्ले आते हैं एंड TN डिस्प्लेज भी आते हैं। इन सब में देखो हमको VA एंड TN डिस्प्ले से बहुत दूर रहना है 20,000 के बजट में। OLED डिस्प्ले कंसीडर कर सकते हो बट इम्पॉसिबल है आज के टाइम में 20,000 में OLED डिस्प्ले आना। एंड अगर मिल भी रहा है उसमें बहुत सारी कमियां और होंगी, तो हम सिंपली IPS डिस्प्ले को ही कंसिडर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जितने भी लैपटॉप्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उन सभी में IPS डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। तीसरी चीज़, बहुत सारे लोग डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, नॉट जस्ट कोडिंग या नॉट जस्ट गेमिंग या नॉट जस्ट एडिटिंग। तो हम ट्राई करेंगे थोड़े वर्सेटाइल जो मॉनिटर्स हैं उनको कंसिडर करें। एंड इसी वजह से जितने भी मॉनिटर्स हैं सभी में हाई रिफ्रेश रेट होनी चाहिए, एटलीस्ट 120 हर्ट्ज की। और एक और चीज़, क्योंकि जब गेमिंग करते हैं सिर्फ रिफ्रेश रेट ज़्यादा होने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है डिस्प्ले का वो भी कम होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 मिलीसेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, मतलब सॉरी एट द मोस्ट 1 मिलीसेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए या उससे कम का रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, ठीक है। प्लस जब हम एडिटिंग वगैरह करते हैं तो हमको सिर्फ कलर एक्यूरेसी नहीं देखनी होती है, मतलब कलर एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। इसलिए इस वीडियो में जितने भी मॉनिटर्स के बारे में बात करने वाला हूँ सभी में 99% या 100% sRGB तो आपको मिल जाएगी। बट हमको कॉन्ट्रास्ट रेशियो, कौन सा बिट है, मतलब 6 बिट डिस्प्ले है, 8 बिट डिस्प्ले है या 10 बिट डिस्प्ले है, ये सब भी जानना ज़रूरी है हम लोगों को। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी मॉनिटर्स के बारे में बात की है सभी में 8 बिट प्लस FRC टेक्नोलॉजी यूज़ करके 10 बिट डिस्प्ले आप मान के चल सकते हो, मतलब आपको फील देंगे, आपको एक्सपीरियंस देंगे 10 बिट डिस्प्ले का, ठीक है। अब ये सारी बातें तो मैंने बोल दी, अब स्ट्रेट अवे आ जाते हैं कौन कौन से मॉनिटर्स मैंने कंसीडर किए। देखो सबसे पहला जो मॉनिटर है वो है एसर का नाइट्रो। अब इसके आगे बहुत बड़ा सा नाम है वो आप देख लेना, लेकिन हाँ मैंने इन तीनों ही मॉनिटर्स के बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी दे रखे हैं। ओके, सो इस मॉनिटर में देखो 27 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, बाकी 2K रेजोल्यूशन है, IPS डिस्प्ले है, वो तो मैं बता ही चुका हूँ। बट मेन बात है ये कम्प्लीटली मैं कॉम्पिटिटिव गेमिंग जो करते हैं ना उनको ये डिस्प्ले सजेस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें 300 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है एंड 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, विच इज़ क्रेजी गुड एंड कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप वैलोरेंट, फोर्टनाइट या कोई भी AAA टाइटल गेम खेल रहे हो इनके लिए ये मॉनिटर बहुत बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। साथ ही में इसमें बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं आपको, लाइक इसमें 99% sRGB तो है ही, लेकिन AMD का फ्री सिंक प्रीमियम भी मिल जाता है। साथ ही में इसमें पिवट, स्विvel एंड टिल्ट, हाइट एडजस्टमेंट, ये सब कुछ मिल जाता है। और इसमें स्पीकर्स भी मिल जाते हैं इनबिल्ट एंड साथ ही में HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाता है, तो फ्यूचर प्रूफ है कंसोल गेमिंग वगैरह के लिए। तो ये कम्प्लीटली गेमर्स लोगों के लिए बहुत बढ़िया मॉनिटर है एंड इसकी प्राइस अभी देख सकते हो 20,000 के आसपास है एंड ये आपको सेल में थोड़ी और कम प्राइस में भी मिल जाएगा, ठीक है। ओवरऑल ये बहुत बढ़िया मॉनिटर है, आप इसमें इवन कंटेंट वगैरह भी कंज्यूम कर सकते हो आराम से, लेकिन मेनली गेमिंग के लिए ये जो मॉनिटर है मैं सजेस्ट करूँगा। दूसरा है BenQ का EW270Q, ये एग्जैक्टली यही मॉनिटर है, ठीक है। ये जो मॉनिटर मेरे पीछे है ये वही मॉनिटर है जो मैं यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ। ये मॉनिटर मैंने खुद खरीदा है क्योंकि मुझे इतना पसंद आया। ये इस लिस्ट का सबसे वर्सेटाइल मॉनिटर है, मैं बताता हूँ क्यों। डिस्प्ले का साइज तो देख ही चुके हो, 27 इंचेस यहाँ मेंशन्ड है, लेकिन मेन बात पता है क्या है, इसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो काफ़ी अच्छा है, 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है एंड साथ ही में 99% sRGB तो ऑन पेपर्स है, बट ये फैक्ट्री से काफ़ी अच्छी कैलिब्रेशन के साथ आता है, मतलब कलर कैलिब्रेशन के साथ आता है। तो अगर आपको मीडिया कंज्यूम करना है बेस्ट डिस्प्ले रहेगा ये, या बोल सकते हो बेस्ट मॉनिटर रहेगा इस पूरी लिस्ट में। एंड अगर आप ना सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते हो बट कंटेंट बनाते भी हो मेरे जैसे, मतलब आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है,
तो इस डिस्प्ले को आप आराम से यूज़ कर सकते हो। इसकी कलर एक्यूरेसी इज़ टू गुड। साथ ही में इसमें आपको 200 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो अगर आपको गेमिंग करनी है कर सकते हो। और कोडिंग के लिए भी ये मॉनिटर मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। प्लस एट द सेम टाइम इसमें 1 मिली सेकेंड का लो रेस्पॉन्स टाइम भी मिल जाता है, तो गेमिंग कैजुअली आराम से ये हैंडल कर सकता है। और एक और चीज़, इसमें टाइप सी पोर्ट मिल जाता है एंड ये जितने भी और मॉनिटर्स हैं उन सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ मैकबुक कंपैटिबिलिटी। तो अगर आपके पास मैकबुक है एंड मैकबुक के लिए या फिर ऑफिस यूज़ के लिए, भले आपके पास विंडोज़ लैपटॉप भी है या फिर मैकबुक लैपटॉप है, दोनों में से कोई भी लैपटॉप हो, अगर आपको ऑफिस यूज़ के लिए एक मॉनिटर चाहिए, ये ऑफिस यूज़ के लिए बेस्ट मॉनिटर है, ठीक है। एंड साथ ही में इनबिल्ट स्पीकर्स भी मिल जाते हैं जिसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। प्लस 65 वॉट की चार्जिंग मिल जाती है उस टाइप सी पोर्ट के थ्रू। प्लस HDMI पोर्ट वगैरह है एंड DP पोर्ट तो मिल ही जाता है। ये ओवरऑल काफ़ी बढ़िया मॉनिटर है। कमी एक ही है, इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, तो वो एक कमी लगी मुझे, लेकिन रेस्ट एवरीथिंग अमेजिंग। एंड ये सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल मॉनिटर है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव गेमिंग नहीं करनी है लेकिन कलर ग्रेडिंग का भी काम है, सबसे बेहतरीन कलर कैलिब्रेशन वाला मॉनिटर चाहिए 20,000 रुपीज़ में, दिस इज़ द मॉनिटर यू शुड गो विद। अब दोस्तों जो तीसरा मॉनिटर है एंड हमारा आखिरी मॉनिटर है, दैट इज़ LG अल्ट्रा गियर। ये भी सेम 27 इंच का मॉनिटर है, यहाँ पे मेंशन्ड है 27 इंच एंड वही 2K रेजोल्यूशन है। प्लस इसमें भी 200 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है एंड 1 मिली सेकेंड की इसमें आपको लो रेस्पॉन्स टाइम मिलती है। ये मैं बोलूँगा गेमिंग वाले लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव गेमिंग नहीं, जिनको कैजुअली स्टोरी लाइन गेमिंग करनी है ना, उनके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप RDR2 जैसे गेम्स खेलते हो या वेयर विंड्स मीट जैसे गेम खेलते हो, उनके लिए कमाल का मॉनिटर है। प्लस साथ ही में 99% sRGB मिल जाता है एंड ओवरऑल इसकी भी कलर एक्यूरेसी अच्छी है। बट द बेस्ट पार्ट इज ये सबसे टेंशन फ्री डिस्प्ले है। BenQ भी वैसे काफ़ी टेंशन फ्री डिस्प्ले है, लेकिन ये सबसे बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड इन टर्म्स ऑफ लो कंप्लेन रेट्स। मतलब इसकी कंप्लेन रेट्स इस मॉनिटर की सबसे कम है। तो आपको अगर एक ऐसा मॉनिटर चाहिए ना कि एक बार खरीदा एंड टेंशन फ्री होकर यूज़ करना हो, बस जिसकी सर्विस बेस्ट हो, आप LG का ये अल्ट्रा गियर ले सकते हो। ये ओवरऑल तो वैसे IPS डिस्प्ले है, जैसा कि बता चुका हूँ, हम सारे ही डिस्प्ले मतलब IPS वाले ही ले रहे हैं, लेकिन 8 बिट FRC डिस्प्ले है ये भी। एंड इसमें वैसे 2 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है। एंड एक और चीज़, इसमें आपको स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, तो ये कमी मुझे लगी। बट ओवरऑल इसमें भी आप आराम से कंटेंट वगैरह कंज्यूम भी कर सकते हो, लेकिन स्टोरी लाइन गेमिंग्स के लिए मैं बोलूँगा ये बेस्ट मॉनिटर रहेगा। इसका भी कॉन्ट्रास्ट रेशियो काफ़ी अच्छा है, लेकिन BenQ का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मुझे बेटर लगा। BenQ का कलर कैलिब्रेशन भी मुझे इससे थोड़ा सा बेटर लगा। तो आप इन तीनों ही मॉनिटर को कंसिडर कर सकते हो। मैंने इन तीनों के लिंक्स दे रखे हैं एंड ये तीनों ही मॉनिटर मुझे 20,000 रुपये में सबसे बढ़िया लगते हैं। अगर आप लास्ट में पूछोगे भाई इसमें भी अभी कन्फ्यूजन हो रहा है, मेरे को सबसे बढ़िया बता दो। देखो, अगर आप सिर्फ गेमिंग करने वाले हो ना, आपको अपनी प्रायोरिटी तो पता ही होगी, तो आप एसर वाला लेना। लेकिन अगर आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉनिटर चाहिए, देन आप BenQ वाला लेना। इवन अगर आपको ऑफिस यूज़ के लिए चाहिए, BenQ वाला लेना। आँख बंद करके BenQ वाला ले लेना। लेकिन अगर आपको स्टोरी लाइन गेमिंग करनी है, एकदम टेंशन फ्री मॉनिटर चाहिए जिसकी सर्विस बेस्ट हो, देन आप LG का अल्ट्रा गियर ले सकते हो। ठीक है, तो यही 3 मॉनिटर्स हैं जो 20,000 रुपीज़ में मुझे बेस्ट लगे। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को हाइप जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।